जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हम एक पार्ट बना चुके हैं जिसमें हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य के दर्रों को विस्तृत रूप में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप जाकर उसे देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। प्रदेश क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं सबसे पहले एक नज़र पे आप देख लीजिए। यहाँ पे मेनली 3 दर्रे हैं। ठीक है ना। पहला दर्रा है बारालाचाला। ठीक है ना, बारालाचाला दर्रा। ठीक है, बारालाचाला दर्रा। दूसरे नंबर पर है शिपकिला। ठीक है, या शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा। ओके। तीसरे नंबर पर है यहाँ पर रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ओके, ये 3 दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के, जिनमें बारालाचाला दर्रा, शिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इन दर्रों से बनने वाले क्वेश्चन। ओके, सबसे पहला जो दर्रा है वो है बारालाचाला। ठीक है, बारालाचाला दर्रा। इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं एक बार में। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको सेशन? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए, तो रिस्पांस मिलना चाहिए इसका। कैसा लग रहा है, कम से कम हमें भी तो पता चले कि इसमें और क्या चेंज किया जा सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बारालाचाला दर्रा, ये सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश पे है, मैंने आपको बता ही दिया। और उसके बाद ये विराहद हिमालय पर है। ठीक है ना, विराहद हिमालय पर। ओके, किस हिमालय पर है? तो विराहद हिमालय पर। ये किन 2 जगहों को जोड़ता है? तो ये लेह प्लस मनाली। ठीक है ना, लेह को मनाली से जोड़ने का काम कौन करता है? तो बारालाचाला दर्रा। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वो 4,890 मीटर है। ठीक है, 4,890 मीटर की ऊंचाई है बारालाचाला दर्रा की। चलिए, नेक्स्ट दर्रा है यहाँ से रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा। कौन कौन से यहाँ रोहतांग दर्रा से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सबसे पहले ये किस श्रेणी पर है? ठीक है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी पर है। कहाँ पर है? पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर है। उसके बाद ये किसको कनेक्ट करता है? तो ये भी मनाली और लेह को ही कनेक्ट करता है। ठीक है, मनाली प्लस लेह को। ओके, ये जोड़ने का काम करता है रोहतांग दर्रा। एक इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, लाहौल स्पीति। ठीक है, स्पीति, सॉरी, स्पीति। ओके, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कौन सा दर्रा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश का ही दर्रा है। नेक्स्ट दर्रा रह गया है शिपकिला दर्रा। ठीक है, शिपकिला दर्रा। ठीक है, शिपकिला दर्रा। इससे कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ से वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये है कहाँ पर? जो है ये है हिमाचल प्रदेश पर। ओके, ये किन 2 जगहों को जोड़ता है? ठीक है, तो ये शिमला, हिमाचल प्रदेश का एक शहर है शिमला, और ये तिब्बत, दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है शिपकिला दर्रा। शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज नदी। सतलज नदी
इसी दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, जो सतलज नदी है वो इसी दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सतलज नदी निम्न में से किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा शिपकिला दर्रा। ठीक है, यहाँ पे सतलज नदी जो है एक जॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, वो भी आप याद रखना। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड से कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली 4 दर्रे हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 दर्रे हैं? तो पहला दर्रा है नीति दर्रा। ठीक है ना, नीति दर्रा। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहीं पर डिस्कस कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं में है। ठीक है ना, कुमाऊं। कुमाऊं उत्तराखंड में एक जगह है, ये वहीं कुमाऊं में है। ओके, और ये किससे किसको जोड़ती है? तो उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीति दर्रा। ठीक है, जो सेकंड नंबर पर है वो है माना दर्रा। क्या नाम है उसका? माना दर्रा। ठीक है, दूसरे नंबर का जो दर्रा है उसका नाम है माना दर्रा। ये भी कुमाऊं की पहाड़ी पर ही है। कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं, कुमाऊं की पहाड़ी पर। ये किन 2 जगहों को जोड़ता है? तो ये जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड को तिब्बत से। ओके, ये था माना दर्रा। जो तीसरे दर्रे की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा। ठीक है, यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इस दर्रे से, इंपॉर्टेंट स्पेशली। ठीक है, तो ये सबसे पहले है कहाँ पर उत्तराखंड में? तो पिथौरागढ़ जिले पे। ठीक है ना, पिथौरागढ़ जिले में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। ओके, ये भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं चीन के बीच व्यापार, चीन के बीच व्यापार। ठीक है ना, भारत एवं चीन के बीच व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध है। और जो यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है और वो कई बार एग्जाम पे बना है, कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है ना, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो इसी दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, किस दर्रे के द्वारा? तो लिपुलेख दर्रे से। ठीक है, कैलाश मानसरोवर दर्रा लिपुलेख दर्रे से गुजरती है। ओके, एक नेक्स्ट है, केवल आप इसकी लोकेशन याद रखिए, नाम याद रखिए, मुलिंगला। ठीक है ना, मुलिंगला दर्रा। ओके, चलिए, मुलिंगला दर्रा। ओके, कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। अगला जो राज्य है जिसको हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। सिक्किम में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पे मेनली 2 दर्रे हैं जिनमें पहला नाम है जेलेपला का। ठीक है ना, जेलेपला। ओके, जेलेपला दर्रा, ये जो है सिक्किम राज्य पर है, जेलेपला दर्रा। ओके, इससे कौन कौन से क्वेश्चन है तो वो हम डिस्कस कर लें जेलेपला दर्रा से। तो सबसे पहले ये किन 2 जगहों को जोड़ता है? ठीक है, तो ये जो है सिक्किम की एक जगह है गंगटोक। जगह क्या है? ये राजधानी है
गंगटोक, ठीक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और तिब्बत की राजधानी ल्याशा है, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ता है। किनको कनेक्ट करता है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक को तिब्बत की राजधानी ल्यासा से जोड़ने वाला दर्रा जलिपला दर्रा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है चुंबी घाटी से होकर गुजरता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चुंबी घाटी से होकर कौन सा दर्रा गुजरता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा जलिपला दर्रा, चुंबी घाटी से होकर गुजरता है। ओके, चलिए, चुंबी घाटी से होकर गुजरता है जलिपला दर्रा। ओके, और ये दार्जिलिंग से भी गुजरता है, ठीक है। एक्चुअली है क्या, ये दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है जलिपला दर्रा, ठीक है। तो ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक से तिब्बत की राजधानी ल्यासा को जोड़ने का काम करता है। जो नेक्स्ट दर्रा है दूसरे नंबर का, उसका नाम है नाथुला, नाथुला दर्रा, ठीक है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा जो है ये किस श्रेणी पर है? तो डोगेक्या, ठीक है। ये क्या है? डोगेक्या श्रेणी, ये वहीं की श्रेणी है हिमालय की, ठीक है ना। डोगेक्या श्रेणी पर स्थित है। ओके, उसके बाद ये जो प्राचीन रेशम मार्ग होता था ना, चीन से होकर गुजरता था, ये यहीं से गुजरता था, ठीक है ना। ये प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है। कौन सा दर्रा? तो नाथुला दर्रा, प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा, ठीक है। जो प्राचीन रेशम मार्ग था वो नाथुला दर्रा से होकर ही गुजरता था। ओके, नेक्स्ट इससे जो फैक्ट है, ये भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए फेमस है। भारत एवं चीन के मध्य व्यापार, ठीक है। ये इसी दर्रे से होकर होता है, नाथुला दर्रा के द्वारा। ये 1962 का जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो ये काफी न्यूज पे था, क्योंकि भारत ने इसको बंद कर दिया था, ठीक है। तो और काफी व्यापार पे प्रॉब्लम आई। तो ये थे सिक्किम के दर्रे। ओके, अगला जो दर्रा है वो है अरुणाचल प्रदेश राज्य के, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। ओके, अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश पर कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो यहाँ पे 4 दर्रे हैं, जिनमें पहला दर्रा है बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो बोमडिला दर्रा है ये किन 2 जगहों को जोड़ता है? तो क्या हो जाएगा इनसे? बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश प्लस तिब्बत, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तवांग घाटी से गुजरते हुए मार्ग से जाता है, ठीक है। तवांग घाटी से गुजरता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन से दर्रा तवांग घाटी से होकर गुजरता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बोमडिला दर्रा। जो दूसरे नंबर पर दर्रा है उसका नाम है यांगयाप, ठीक है। यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। ओके, अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यांगयाप दर्रा से? ये चीन के लिए मार्ग प्रदान करता है, चीन के लिए मार्ग, ठीक है। तो कौन प्रदान करता है? यांगयाप दर्रा। ये भारत और चीन की सीमा पर है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये
आरआरबी में पूछा गया है कि भारत एवं चीन के सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा यांगयाप दर्रा। ठीक है ना, भारत और चीन की सीमा पर। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र का प्रवेश द्वार है, ब्रह्मपुत्र नदी का आगमन। ठीक है, भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है तिब्बत से होते हुए, वो यांगयाप दर्रे से ही भारत में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर दीफू दर्रा। ठीक है ना, दीफू दर्रा, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दीफू दर्रा से? तो सबसे पहले ये है कहाँ पर, ये म्यांमार की सीमा पर है। ठीक है ना, म्यांमार की सीमा पर। ओके, दीफू दर्रा भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। दूसरा, ये व्यापार एवं परिवहन के लिए है, व्यापार एवं परिवहन यहीं से होता है। ठीक है, जो भारत और म्यांमार के बीच में व्यापार एवं परिवहन होता है वो दीफू दर्रे से होकर गुजरता है। फोर्थ नंबर पर है पांग शाओ दर्रा। ठीक है, पांग शाओ दर्रा, ये म्यांमार की जो राजधानी मांडले, ठीक है ना, मांडले, तो ये अरुणाचल प्रदेश और मांडले को जोड़ता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश प्लस मांडले को जोड़ता है। यह मांडले म्यांमार पर है और ये वही मांडले पे ही जेल है जिसमें लाला लाजपत राय को कैद करके रखा गया था। ठीक है, चलिए, मणिपुर पर एक ही दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। ओके, अब तुजू दर्रा की क्या विशेषताएं हैं? तो ये इम्फाल, मणिपुर की राजधानी है, इम्फाल से लापू व म्यांमार जाने का मार्ग देती है। ठीक है ना, म्यांमार जाने का मार्ग यहीं से जाता है, जाने का मार्ग किस दर्रे से? तो दीफू दर्रे से, सॉरी तुजू दर्रे से। तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में। ठीक है, अब उसके बाद जो है पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, पश्चिमी घाट के दर्रे हैं जिनमें 3 दर्रे प्रमुख हैं। पश्चिमी घाट के दर्रे, ठीक है, पश्चिमी घाट के दर्रे, इसमें पहले नंबर पर है थाल घाट, थाल घाट, दूसरे नंबर पर है भोर घाट, भोर घाट, और तीसरे नंबर पर है पाल घाट। ठीक है, पाल घाट, ये 3 दर्रे हैं जो कि पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ठीक है, थाल घाट जो है दिल्ली व मुंबई, दिल्ली व मुंबई का राजमार्ग गुजरता है थाल घाट से। ठीक है, भोर घाट जो है पुणे, पुणे व बेलगांव इनके बीच पर है। ठीक है, और इसके बाद ये जो पाल घाट है ये नीलगिरी, नीलगिरी एवं अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में, पहाड़ी के बीच पाल घाट है। ठीक है, और बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जो कि हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।